नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास और आप सभी का तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम फिर प्रॉफिट लॉस का टाइप 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। पांचों पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आपने देखा था कि इससे जस्ट प्रीवियस जो पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको कुछ क्रय मूल्य समान, विक्रय मूल्य समान उस टाइप के जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में मैंने आपको उनका कंसेप्ट बताया था, कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी और उनके बारे में क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज मैं उसी को कंटिन्यू रखता हूँ और उसी के रिगार्डिंग कुछ और बातें आपको बताने वाला हूँ और ऐसे क्वेश्चंस उसी के रिगार्डिंग करने वाले हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं अपने। देखिए, आपको दिया है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। मैं आपको दोनों कंडीशन बता चुका हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, किस सिचुएशन में हमें इनको सोल्व करते हैं, है ना, या इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आपको दो कंडीशन बताइए कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो या विक्रय मूल्य समान हो। मैंने दोनों सिचुएशन आपको लास्ट पार्ट में बता रखी है। आप एक बार उसको ढंग से देख लेना और उसके बाद में आप इस चीज़ को करना आगे। बेचने पर, यानी दोनों को बेचने पर एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई, ये चीज आपको बताना है। देखिए, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है ना, और एक को बेचने पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। पूरे व्यापार की यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि देखिए, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, ठीक है, और दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, हमने जो पढ़ी है उस चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और ये बात किसके रिगार्डिंग, ये बात है दो वस्तुओं के बारे में, ठीक है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर समान है तो उस केस में क्या होता है। उस केस में अगर हमें बेचने पर अगर इसमें हम बेचते हैं तो समान तो प्रतिशत लाभ होता है और उतना ही हमें क्या होता है, प्रतिशत हानि होती है। कहने का मतलब ऐसा है कि यहाँ पर ऐसी दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर बेचने पर या तो क्रय मूल्य समान है या आपका विक्रय मूल्य समान है और दोनों ही केस में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपकी समान दी हुई होती है। उस केस में होता क्या है कि अगर ऐसा हो तो उस केस में जब क्रय मूल्य समान होता है तब क्या होगा, नए लाभ नए हानि, नए लाभ और नए हानि। और यहां इस केस में आपको क्या होगा, हमेशा हानि, क्या होगी, हमेशा हानि होगी। और वो हानि कितनी होगी तो मैं आपको बता चुका हूं, प्रतिशत हानि। अगर मान लो वो लाभ और जो हानि है वो किसके बराबर, x के बराबर है, तो आप कह सकते हो कि x² बटे 100% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x² बटे 100% हानि होगी। किस केस में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोबारा साथ में। आपने देखा कि हमेशा अगर मान लो क्रय मूल्य समान होता है दो वस्तुओं का और बेचने पर समान प्रतिशत लाभ और समान प्रतिशत हानि होती है तो नए लाभ और नए हानि की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होगी। और अगर क्या होता है कि समान प्रतिशत और समान हानि होती है तो हमेशा जब विक्रय मूल्य समान है तो हमेशा क्या होती है, हानि होती है। और कितनी होती है, दिए गए परसेंट का स्क्वायर कर दीजिए और 100 बटे में 100 कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा, हमें देखो क्वेश्चन का आपको रटना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको इतना देखना है क्रय मूल्य समान, ठीक है। आपके दिमाग में नची सर ने कहा था कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान, आगे हम और देख लेते हैं। 20% लाभ एक पर 20% की हानि। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि क्या होगा, नए लाभ और नए हानि, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये सिचुएशन होती, ये आपसे बोला गया होता क्या कि विक्रय मूल्य समान है, तब आपका आंसर क्या होता, फिर 4% हानि होता। कितना होता, 4% हानि। वो कैसे आता, आपको 20 दिया गया, 20 का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाता है, 400, 400 बटे 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4% हमारा आंसर हो जाता। कब, जब विक्रय मूल्य समान होता, ठीक है। तो हम इस टाइप से क्वेश्चंस कुछ करने वाले हैं। हमने देखा, देखिए अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य समान और विक्रय मूल्य समान के आधार पर। जो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने उसी कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन आपको करवा के और चीजें उसके बारे में बताई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब होता क्या है, आपको देखो लैंग्वेज को समझना है कि यहाँ पर क्या कहना चाहता है। दो कुर्सी कुल 2000 रुपए में खरीदी जाती है। देखिए यहाँ पर कोई प्रत्येक का नहीं कहा, आपसे ये भी नहीं कहा कि एक कुर्सी है वो इतने रुपए की है या दोनों कुर्सियों का मूल्य समान है, आपसे ऐसा कुछ नहीं बोला गया। आपसे बस इतना कहा गया है
कि जो 2 कुर्सी है वो 2000 रुपए में खरीदी जाती है। 2 कुर्सी वो कितने रुपए में खरीदी जाती है? 2000 रुपए में। मतलब ये है कि ये दोनों कुर्सी जो आपकी दी गई है, उन दोनों कुर्सियों का कंबाइंड रेट है, दोनों को मिला के खरीदा गया है। अब हो सकता है एक कुर्सी को मैंने 1000 में खरीदा हो, दूसरी को 1000 में खरीदा है। हो सकता है एक को मैंने 1500 में खरीदा, एक 500 रुपए की पड़ी। हो सकता है एक 1200 की हो, एक 800 की हो सकता है एक 900 की है, एक 1100 की है, कैसा भी हो सकता है, समझ रहे हो? एक 100 की हो सकती है, 1900 की हो सकती है ना। तो यहां पर बस इतना कहा गया है कि 2 कुर्सी इतने रुपए में खरीदी जाती है, बस बात खत्म। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अब हमें ये नहीं पता कि अब हम इसको मतलब अलग अलग रेट ही नहीं पता, तो रेट नहीं पता तो आप खुद देख लीजिए कि यदि एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर उस व्यापार में नए तो उसे लाभ होता है और नए उसे हानि होते है। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं, मैं आपको फिर इसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो आपने देखा कि एक को बेचने पर 10% का लाभ और एक को बेचने पर 10% की हानि। ठीक है, पूरे व्यापार में नए तो लाभ होता है और नए उसे हानि होती है। बात तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट, नए उसे लाभ और नए हानि होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, आपको क्या बताना है? दोनों कुर्सियों के क्रय मूल्यों का अनुपात बताना है। अब हो सकता है आपसे दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है उनके क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। दूसरा आपसे पूछ लेता है पहली का क्रय मूल्य क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दूसरी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लाभ पर बेची गई का क्रय मूल्य क्या होगा या हानि पर बेची गई का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, यदि हम पहली कुर्सी को, इसी में आगे और वो पूछ सकता है कि यदि पहली कुर्सी को मैं 50% लाभ लेने के लिए कितने में बेचना होगा, लेकिन जब बेचना होगा ना, जब मुझे पहली कुर्सी का क्रय मूल्य पता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि जब एक सवाल दिया गया तो सवाल से जुड़े हुए कितने सवाल बनाए जा सकते हैं। जब हम एग्जामिनर की अप्रोच को जब वहां पर पकड़ने लग जाएंगे, वहां तक अब हम पहुंचने लग जाएंगे, इसका मतलब हमें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। हम एकदम माहिर है मैथ सब्जेक्ट में, तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। जैसे इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन पूछने वाली बात आपसे ये पूछा जा सकता है, दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात, दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात, दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात। ठीक है, दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है, पहली कुर्सी का क्रय मूल्य। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, लाभ पर बेची गई कुर्सी का क्रय मूल्य। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हानि पर बेची गई, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूं कि इस टाइप से अलग अलग टाइप से आपको पूछा जा सकता है, हानि पर बेची गई कुर्सी का क्रय मूल्य। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, यदि पहली कुर्सी को या पहली कुर्सी पर 50% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, कितने में बेचना होगा, पहली कुर्सी पर लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, यदि
सॉरी ये पहली कुर्सी लिख देते हैं, पहली कुर्सी। हो सकता है आपसे पूछ ले दूसरी कुर्सी पर, हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई पहली कुर्सी पर हानि प्राप्त कर, इतने प्रतिशत की हानि प्राप्त करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि एग्जामिनर आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकता है, बस इतना फंडा देके। और वहां पर मेन चीज क्या है, दोनों को कुछ कंबाइंड रुपए में खरीदेगा, एक को बेचने पर लाभ होता है, एक को बेचने पर हानि होती है, कुल मिलाकर उसे नए लाभ और नए हानि होती है। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या आती है, देखिए इसके रिगार्डिंग इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कम से कम इस पर 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं आराम से। आप कुछ भी इसमें आगे क्वेश्चंस बना सकते हो, और एग्जामिनर हमेशा ऐसा ही करता है और वो इसी तरीके से बनाता रहता है। तो आप खुद को ऐसे क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। देखिए मैंने सभी क्वेश्चंस को आपको बता दूं, इसको एकदम डिटेल में लेके आपको बताता हूं कि देखिए दो कुर्सी है, दोनों कुर्सी का जो क्रय मूल्य था, दोनों कुर्सी का जो क्रय मूल्य था वो आपका 2000 रुपए। कितने रुपए? 2000 रुपए। और ये दोनों कुर्सी का क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, कंबाइंड क्रय मूल्य, मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये संयुक्त रूप से इसका क्रय मूल्य है, इसमें किसी अकेली कुर्सी का क्रय मूल्य नहीं है, तभी तो हमें आगे इतना चलना पड़ रहा है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर क्वेश्चन में क्या होगा, कुल मिलाकर नए लाभ और नए हानि होगी। क्या होगा? कुल मिलाकर भी बोल सकता है, या क्या बोल सकता है, पूरे सौदे या व्यापार में क्या होगा, नए लाभ अथवा नए हानि होगी। ठीक है, ये आपको दिया होगा। बस इसी टर्म से हमें पता चलेगा कि वो आपसे क्या पूछना चाहता है और किस टाइप से उस क्वेश्चन को हमें करना होगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, वो आपसे कहेगा 2 टेबल मैंने इतने रुपए में खरीदी। ठीक है, आपसे कहेगा 2 टीवी मैंने इतने रुपए में खरीदी, 2 किताब मैंने इतने रुपए में खरीदी, 2 कलम मैंने इतने रुपए में खरीदी, इस टाइप से। तो क्या आप खुद सोच के देखो, क्या आप बता सकते हो कि एक कलम का क्या रेट है? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। ठीक है, क्यों नहीं बता सकते उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। आप कहोगे सर हो सकता है उसने 2 टेबल खरीदी हो, दोनों सेम ही टेबल हो, तो है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना कहा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपसे कहा गया कि 2 कुर्सियां, उसका क्रय मूल्य कितना है? इतना है। ठीक है, हमने पढ़ा। अब आगे जब हम चलेंगे, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। ठीक है, आपका सारे जो भ्रम वो दूर हो जाएंगे कि जब नए लाभ और नए हानि हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब नए लाभ और नए हानि हो, ये सिचुएशन आपके साथ में हो, है ना। जब नए लाभ और नए हानि का मतलब क्या है, एक पर तो आप बेच रहे हो लाभ मिल रहा है, एक को बेच रहे हो तो आपको हानि मिल रही है। तो आप सोचो, जब एक को बेच रहे हो तब आपको लाभ मिल रहा है और एक को बेच रहे हो तब आपको हानि मिल रही है। ठीक है, अब उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अगर मान लो दोनों सेम टेबल थी, तो जब आप एक को बेचोगे, है ना, एक को बेचोगे, जैसे मान लो आप कहोगे नहीं सर अगर ये 1000 रुपए की भी तो हो सकती है ना, तो आप तो बड़े होशियार हो भी सकती है कि जैसे मान लो पहली टेबल 1000 रुपए की, दूसरी टेबल 1000 रुपए की। सोचो इस पर 20% का मैं लाभ लूं, इस पर 15% की मैं हानि लूं, 20% का लाभ, इसका 20% कितना आ जाएगा भाई? 200 रुपए। मैं प्लस में 200 रुपए हूं, इसका 15% कितना हो जाएगा? 150 रुपए। मैं माइनस में 150 रुपए हूं। क्या एक बात बताओ, यहां पूरा व्यापार मैंने किया, दोनों टेबलों को जब बेचा, पूरे व्यापार में एक बार मुझे 200 मिल रहा है, एक बार मुझे 150 नुकसान में जा रहा हूं। क्या आप बता सकते हो नए लाभ और नए हानि की सिचुएशन है? नए लाभ और नए हानि की सिचुएशन तब होती है जब मैं एक को बेचूं तब मुझे लाभ हो, और जितना लाभ हो उतना ही दूसरे को बेचने पर मुझे हानि हो, तब मेरा लाभ और हानि एक दूसरे की भरपाई कर देते हैं, कुल मिलाकर मुझे सौदे में कोई नुकसान नहीं होता। वो सिचुएशन हो तब नए लाभ और नए हानि की सिचुएशन होती है। अब आप देखिए, अगर आप 1000 रुपए के अगर मानो, इनको बराबर अगर मानो, तो एक पर लाभ और एक पर हानि, तो क्या ये बराबर हो सकते हैं? क्या? कतई बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, कभी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब आप जो सोच रहे हो कि सर वो चीजें समान भी तो हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए हमने ये देखा, मेन चीज इसमें क्या है, मैं आपको दोनों तरीके इसके मैं बता भी चुका हूं, फिर बता देता हूं। मैं ये पहली का क्रय मूल्य, ये दूसरी का, मैं इसे मान लेता हूं पहली A रुपए की थी, दूसरी B रुपए की थी। अब इसका लाभ, नए लाभ और नए हानि का मतलब क्या होता है? नए लाभ और नए हानि का मतलब क्या होता है
कि हुआ लाभ हुई हानि के क्या हो, बराबर हो। क्या मतलब होता है कि हुआ लाभ हुई हानि के बराबर हो, तभी ये सिचुएशन आपकी सही होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां लाभ कितना होगा, तो ए का क्रय मूल्य इंटू इस पर लाभ कितना है, इस पर लाभ कितना है, देखिए जरा 10% लाभ है, यहां पर 15% हानि है, तो यहां पर मुझे 10% लाभ है, ठीक है। यहां पर मुझे लाभ कितना है, 10% है, यहां पर जो लाभ है वो कितना आपका 10% है, तो मैं इसे लिख देता हूं 10%, ठीक है। ये 10% लाभ किसके बराबर है, बी के 15% हानि के बराबर है। बस इतना ही तो कह रहा है क्वेश्चन में, है ना, कि हुआ लाभ हुई हानि के बराबर है। तभी तो एक चीज बताओ, अगर मान लो मेरे पास में 1000 रुपए की चीज है और उस पर मुझे 20% का नुकसान हो रहा है, ठीक है, हानि हो रही है। 1000 रुपए की चीज है या 500 रुपए की चीज है, 500 रुपए की चीज है और इस पर मुझे 40% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए दोनों के क्रय मूल्य अलग अलग है, यहां हानि हो रही है, यहां लाभ हो रहा है। यहां पर पता चला कि फायदा कितने का हो रहा है, 200 का फायदा हो रहा है। यहां पर आपको क्या पता चला कि यहां पर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर भी 200 रुपए, ये प्लस में और ये माइनस में। आप सोचिए कि जितना मुझे ऊपर वाले में नुकसान हो रहा था, तो दूसरी चीज बेचने पर मुझे क्या हो गया, फायदा। लेकिन ज्यादा मैं फायदे में गया नहीं, क्योंकि नुकसान ऑलरेडी मुझे 200 का था, 200 का फायदा हुआ था। कुल मिला के मैं ना लाभ और ना हानि की सिचुएशन में हूं, नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। तो इस केस में आप यहां पर देख सकते हैं कि दोनों के क्रय मूल्य अलग अलग हैं, परसेंटेज भी अलग है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1000 का 20% किसके बराबर है, 500 के 40% के बराबर है। किसके बराबर है, 500 के 40% के बराबर है। इसलिए मैं यहां पर क्या करूंगा, आपको पता है कि a इंटू मैं इसको 10/100 भी लिख सकता हूं, बराबर इसको क्या लिख सकता हूं, b इंटू 15/100 भी लिख सकता हूं। ये कट जाएंगे, ये आपका 2 से और ये किससे, 3 से। तो ये 2a इक्वल्स टू क्या बन गया, 3b बन गया। ये कई बार करवा चुका हूं, a का मान b के साथ वाला, b का मान a के साथ वाला। अगर फिर भी नहीं होता तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, a का मान कितना आ जाएगा आपका 3 और b का कितना नीचे आ जाएगा 2। ये कितना आपका 3 बटे में क्या 2, तो a अनुपात b आपका कितना आ जाएगा 3:2। मतलब ये हुआ कि a और b क्या था, a और b क्या था, मैंने कहा था ना, a मान लो पहली चीज a क्रय मूल्य की है और ये b क्रय मूल्य की, तो a और b क्रय मूल्य, ये किसका अनुपात आ जाएगा, क्रय मूल्यों का अनुपात। किसका अनुपात आ जाएगा, क्रय मूल्य का अनुपात। किसका अनुपात है ये, क्रय मूल्य का अनुपात होगा। तो इस टाइप से आपने देखा कि यहां पर कि हमने क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लिया। तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर हमने देखा दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात। हम बता सकते हैं कि हमारा जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। इसका आंसर भी हमें मिल गया, कितना है, 3:2 है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन को और हम जल्दी कैसे करें, जल्दी बस ऐसे करना है कि नए लाभ और नए हानि की सिचुएशन हो तो हम ऐसा लिख लेते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। इस पर 10% का लाभ हो रहा था, मैं 10 लिख लेता हूं। यहाँ पर 15% की हानि थी तो मैं 15 लिख लेता हूं। करना कुछ नहीं है, क्रय मूल्य का अनुपात निकालना, तो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको काट पीट लीजिए, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो इनके क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया, 3:2। मतलब पहले का 3 रुपए में खरीदा तो दूसरे को कितने रुपए में खरीदा, 2 रुपए में। करना क्या है, सिंपल, इसका लाभ इसके नीचे, हानि इसके नीचे, उल्टा लिख दो बस इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नए लाभ और नए हानि की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमेशा कर देते हैं, ये ध्यान में रखना आप। तो इस तरीके से आपको इन शॉर्ट में इसको कर सकते हो। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहली कुर्सी का क्रय मूल्य और दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। पहली कुर्सी का क्रय मूल्य, पहली कुर्सी का क्रय मूल्य, तो आपको पता है पहली कुर्सी का क्रय मूल्य निकालेंगे तो आपको पता है अनुपात बटे अनुपातों का योग आपने पढ़ रखा है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/5। टोटल रुपए कितने आपके, 2000। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कितने रुपए आ जाएंगे, 1200 रुपए। इसी तरीके से मैं दूसरी कुर्सी का अगर निकालूं तो दूसरी कुर्सी का कितना आ जाएगा भाई, दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। तो यहां आपने देखा ये कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू कितना आ जाएगा, 2000, यानी कितना आ जाएगा आपका
800 रुपए सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा यहां पर 1200 रुपए, यहां पर 800 रुपए। ये पहली कुर्सी थी, ये पहली कुर्सी थी, और पहली कुर्सी का मतलब ये 10% लाभ वाली थी, 10% लाभ वाली, और ये आपकी क्या थी, 15% हानि वाली। कौन सी थी? 15% हानि वाली थी। जो ये 15% हानि और ये 10% लाभ। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो आपको पीछे देखिए, हमने ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। लाभ पर बेची गई कुर्सी का क्रय मूल्य वही होता है जो पहली का था, हानि पर बेची गई वही होगा जो दूसरी का था। तो चौथा पांचवा भी हम कर चुके हैं, है ना। तो आप यहां पर बता सकते हैं कि पहली कुर्सी यानी लाभ पर बेची गई उसका भी कितना है 1200, हानि पर बेची है उसका भी कितना है 800, यानी पहली दूसरी को ही हम लाभ और हानि वाली बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए और क्या था, यदि पहली कुर्सी अगर मान लो और कुछ नहीं दिया होता, यहां पर यहां से ये लाइन लिख दे, अगर यहां से अगर ये लाइन लिख देता, जस्ट इसके बाद से ये लाइन लिख देता कि न लाभ न हानि होगी, यदि पहली कुर्सी पर 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, ये चीज वो लिख सकता था। तब आप क्या करते, आपको पता है कि पहली कुर्सी, यानी छठे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो पहली कुर्सी का क्रय मूल्य, जो पहली कुर्सी है उसका क्रय मूल्य आपका कितना है 1200 रुपए। 50% का अगर लाभ प्राप्त करना है, उस पर 50% का लाभ प्राप्त करना है, 50% का आपको लाभ लेना है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, कितने में इसको बेचना पड़ेगा। तो आप क्या करते, 1200 इंटू 150/100, ये तो करते आप। तो 0 से 0 आपका कैंसिल आउट, 15 इंटू 12 कितना हो गया 180। कितने रुपए में बेचना पड़ता, 1800 रुपए में इसको बेचना पड़ता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में किए जा सकते हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। देखिए, 2 मेज का कुल खरीद मूल्य 3200 रुपए है। 2 मेज का कुल खरीद मूल्य 3200 रुपए है। यदि एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर उसे नए लाभ और नए हानि होगी। तो दोनों मेजों का क्रय मूल्य बताइए। वेरी गुड, आप इसको कर सकते हो। कैसे, आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि कुल खरीद मूल्य मतलब दोनों का कंबाइंड क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। एक पर 15% का लाभ और एक पर 10% की हानि आपको बता रखी है। पूरे व्यापार में कुल मिलाकर नए तो उसे लाभ हो रहा है और नए उसे हानि हो रही है। तो इस केस में आपको करना क्या है कि दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य आपको निकालना है। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य आप कैसे निकालोगे उस चीज को हम देख लेते हैं। मैंने आपको बता रखा है ये फर्स्ट है और ये आपका क्या सेकंड। मैंने आपको कहा था कि पहले पर 15% लाभ है, 15 नीचे लिख दो। दूसरे पर 10% की हानि है तो नीचे लिख दो। इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, उल्टा लिख दो। ये 10 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। यहाँ पर इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। अब 2:3 आ गई, ये उनके क्रय मूल्य आ गए। अब हमें निकालना क्या, पहली का निकालना है ना। तो पहली का निकालना है तो हम कैसे करेंगे बताओ। पहली का निकालना है तो अनुपात बटे अनुपातों का योग 2 बटे कितना है 5 इंटू कितना कर देंगे हम 3200। ठीक है, और दूसरी का अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड का कैसे निकालेंगे 3/5 इंटू 3200। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, आपने देखा कि यहां पर 2 बड़ा है या 3 बड़ा है। 3 बड़ा है तो दूसरी का मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पर क्या है, दूसरी का मूल्य कम है तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसका भी कम है, ये भी नहीं हो सकता। इसका भी कम है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कौन सा हो सकता है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है क्या, होगा ही, क्योंकि यहां पर देखिए क्रय मूल्य किसका अधिक लग रहा है आपको, सेकंड का। तो सिंपल सी बात है, जिसका सेकंड का क्रय मूल्य अधिक होगा पहले से, तो इसका मतलब वो आपका उत्तर होगा। आप यहां से भी कर सकते हैं इसको, यहां से भी कैसे, 2 इंटू जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 640। 640 का मतलब 1280 रुपए। अब 1280 रुपए या तो इसमें से 3200 में से घटा लो। ठीक है, और या आप क्या करोगे कि यहां से इसको कैंसिल आउट करके और इसको भी सोल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1920 रुपए। ठीक है, तो आपने देखा पहली का क्रय मूल्य और दूसरी का क्रय मूल्य हमने दोनों चीज निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको क्या दिया है कि रवि 2 साइकिल 4100 रुपए में खरीदा। ठीक है, रवि ने दोनों साइकिल है वो 4100 रुपए में खरीदी है।
आगे क्या कह रहा है, एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया। अब क्या होगा कि जब दोनों को उसने 41 रुपए में खरीदा, अगर ये कहता कि नए लाभ और नए हानि, नए लाभ और नए हानि है, उस केस में मैं क्या करता, पहली का 20%, दूसरी का 15%, इनको उल्टा लिख देता। तो यहां पर 15 और यहां पर 20, तो ये 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 अनुपात 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा कि ये 3 अनुपात 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके क्रय मूल्य का अनुपात आ जाता, कब, जब नए लाभ और नए हानि हो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, आपसे क्या बोला गया, यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो, वहां नए लाभ और नए हानि का मतलब मैंने आपको बताया था कि दोनों में होने वाला लाभ और होने वाली हानि बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या बराबर है, विक्रय मूल्य समान है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ नए लाभ और नए हानि की सिचुएशन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम विक्रय मूल्य समान वाली कंडीशन करेंगे। तो विक्रय मूल्य कैसे समान होता है, जरा ध्यान में रखना कि ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, पहला विक्रय मूल्य क्या होता है, मैंने आपको बताया, लाभ होता है तो 100 में जुड़ जाता है, हानि होती है तो 100 में घट जाती है। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा कि यहां पर विक्रय मूल्य समान है और पहले पर 20% का लाभ हो रहा है, जो पहला है उस पर 20% का लाभ हो रहा है। आपको पता है जब लाभ हो रहा है तो 100 में जुड़ जाएगा प्लस 20। यहां पर 15% की हानि है तो 100 माइनस 15। ठीक है, यहां कितना आ गया 120 और यहां कितना आ गया 85। अब हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे क्रॉस में, इनको कर देंगे क्रॉस में। ये कितना आ गया 85 और ये कितना हो गया 120 हो गया। अब देखिए आपको पता है ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 17 और ये कैंसिल आउट हो गया आपका कितना आ जाएगा 24। ठीक है, यहां पर अनुपात हमारे पास में कितना आ गया 17:24, कितना आ जाएगा 17:24। ये इनके क्रय मूल्यों का अनुपात है। ये किसका अनुपात है, इनके क्रय मूल्यों का, सीपी का, कॉस्ट प्राइस का अनुपात है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है कि प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या था, ये चीज आपको निकालनी है। प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या था, ये चीज आपको निकालनी है। विक्रय मूल्य कब निकालोगे, जब आपके पास में क्या होगा, क्रय मूल्य पता होगा। तो मैं यहां से क्रय मूल्य निकाल लेता हूं, चाहे एक कर, क्योंकि देखिए दोनों का विक्रय मूल्य जब समान है, जब दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो आप किसी का भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करोगे, क्रय मूल्य निकाल लो एक का, पहले का क्रय मूल्य निकालो 17 बटे अनुपातों का योग कितना आ जाएगा 41 इंटू कितना आ जाएगा 4100। तो हमने देखा कि पहली का कितना आ रहा है आपका, टोटल कितना आ रहा है आपके पास में 1700 रुपए, यानी पहली जो साइकिल थी उसने 1700 रुपए में खरीदी। इसका मैं विक्रय मूल्य अगर मैं निकालूं तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1700 इंटू इस पर लाभ कितना है 20%, तो 120 और बट्टे में मैं क्या कर देता हूं 100। तो यहां से मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास में देखिए यहां पर क्या निकल कर आता है 170 इंटू 12। ठीक है, 170 इंटू 12, तो 170 इंटू 12 का मतलब कितना आ जाएगा आपका, देखिए 1700 और आपका कितना आ जाएगा 340। तो 1700 और 340 कितना हो गया 2040 रुपए, 2040 रुपए। तो यानी बी ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा ए को भी टिक कर देते हैं, जो दूसरे के अनुसार निकालेंगे वो किसी और को टिक कर देंगे। वो लोग ध्यान रखें, क्योंकि आपको यहाँ पर ये चीज देखनी है कि यहाँ पर क्रय मूल्यों का अनुपात है, क्रय मूल्य निकालोगे और फिर बाद में विक्रय मूल्य निकालोगे, चाहे पहले का निकालो चाहे दूसरे का निकालो, विक्रय मूल्य दोनों का समान आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग करना है। आप इसको कैसे कर सकते थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये 4100 है, तो ए का विक्रय मूल्य 120 बटा 100 किसके बराबर, बी के विक्रय मूल्य यानी 85 बटे 100। ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो यहां से भी वही चीज आने वाली थी, यहां से भी वही चीज, यानी ए अपॉन बी आपका कितना आ जाता 17/24, कितना आ जाता 17/24। तो इस चीज को भी ध्यान में रखोगे आप। तो यहां से हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हमने जो लास्ट मेथड पढ़ा था इसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है, दो वस्तुएं ए तथा बी का कुल क्रय मूल्य 84 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए को 20% हानि पर और बी को 30% लाभ पर समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्यों का अंतर बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम देखिए अभी कर देते हैं इसको। हमने देखा कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, इस पर विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य 100 के साथ में जुड़कर या घटकर मिलता है।
तो ए पर 20% की हानि है, तो क्या मैं 100 - 20 लिख सकता हूं इसे? ए पर अगर मुझे 20% की हानि है तो क्या मैं इसको 100 - 20 लिख सकता हूं? 100 - 20। और इसको क्या लिख सकता हूं? 100 + 30 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये कितना हो गया? 80, और ये कितना हो गया? 130। ये काट दिया, फिर मैं उल्टा लिख दूं। आपको पता है ये कितना आ गया? 13, और ये कितना आ गया? 8। ये चीज देखिए, हमारे पास में जो क्रय मूल्य है उनका अंतर कितना आ गया? हमारे पास में अनुपात कितना आ गया? 13:8। पहली अगर 13 रुपए में खरीदी तो दूसरा मैंने कितने रुपए में खरीदा? 8 रुपए में खरीदा। तो इस तरीके से मुझे इनका अंतर निकालना है और हमने अनुपात इसका निकाल चुके हैं। अब आपसे कहा गया कुल क्रय मूल्य 8400 है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं यहां पर कुल कितना है? तो 13 और 8, 13 और 8 कितने हो गए भाई? 21। 21 का मान 8400, एक का मान कितना आ जाएगा? 8400 बटे 21, यानी एक का मान कितना आ गया मेरे पास में? 400। एक का मान 400। देखिए यहां पर अंतर की बात हो रही है। मैं अगर इनके बीच में अंतर लूं, आपको पता है 13 और 8 के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 5 का। कितना आ रहा है? 5 का। तो इसका मतलब 5 का मान कितना होगा? तो 400 इंटू 5, यानी मेरे पास में आंसर कितना निकल कर आ रहा है? 2000 रुपए, जो कि ऑप्शन सी को दिखा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जब लाभ और हानि बराबर है तो डायरेक्ट उल्टा कर दो, जब विक्रय मूल्य समान है तो हानि को 100 में घटा दो और लाभ को 100 में जोड़ दो, फिर उल्टा कर दो। तो जो आने वाला अनुपात है वो किसका अनुपात होगा? क्रय मूल्य का। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि एक आदमी 2 वस्तुएं कुछ रुपए में खरीदता है। एक आदमी है वो 2 वस्तुएं क्या करता है? कुछ रुपए में खरीदता है, और एक को 10% लाभ पर और दूसरी को 15% लाभ पर बेचने से दोनों को लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, कुछ रुपए में खरीद रहा है, वो रुपए कितने? वी डोंट नो, हमें नहीं पता वो रुपए कितने हैं। तो हमने क्या किया? एक को 10% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 15% लाभ पर बेच दिया। अब क्या होता है कि कुल मिलाकर सौदे पर 12% का लाभ होता है। तो बताओ दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए, मान लो, ऐसा मान लो आप कि जैसे मान लो मैंने एक चीज खरीदी 100 रुपए की, 1000 रुपए की, मान लो 1000 रुपए की एक चीज खरीदी मैंने 2000 रुपए की। ठीक है, 1000 रुपए की चीज पर मैंने 10% लाभ लिया। 10% लाभ लिया तो इसका कितना हो गया भाई? 100 रुपए। समझ रही है बात को, है ना? अगर मैं इस पर मैं 20% दूं, 20% लूं तो यहां कितना मिलेगा? 400 रुपए। ठीक है, समझना बात को। अगर मैं सिर्फ पहली चीज की बात करूं तो आप कहोगे 10% लाभ पर, दूसरी चीज की बात करूं तो 20% लाभ पर। लेकिन मैं जब पूरे व्यापार की बात करता हूं, जब पूरे व्यापार की बात करता हूं तो पता चलता है कि 3000 रुपए है। ठीक है, और 3000 रुपए पर लाभ कितना ले रहा हूं मैं? 500 इंटू क्या कर दूं मैं? 100। तो यहां पर कुल मिला के जब मैंने देखा तो यहां पर मेरे पास में 16/2/3% निकल कर आता है। मतलब ये हुआ कि एक वस्तु पर तो 10% लाभ ले रहा हूं मैं, दूसरी पर 20% ले रहा हूं, लेकिन जब सौदे की बात करता हूं तो सौदे में जो लाभ आता है वो ना तो 10 रहता ना 20 रहता, इनके बीच में आकर रुक जाता है। और वो कितना है आपका? वो आप देखिए कितना आता है? 16/2/3%। ये 10 से ज्यादा है और 20 से कम है। ये कौन सा है? ये देखिए ए का पार्ट है, ये एक का पार्ट है। ठीक है, ये दूसरे का पार्ट है। ठीक है, ये किसकी बात है? ये पूरे व्यापार की बात है। किसकी बात है? पूरे व्यापार की बात है। ये सौदे की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है? सौदे की बात हो रही है। यहां व्यापार की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर सौदे की बात हो रही है, पूरे सौदे की बात हो रही है, पूरे व्यापार की बात हो रही है। ये अकेली पहली वस्तु की बात थी, ये पहली वस्तु थी, और ये आपकी दूसरी वस्तु थी। ये आपकी कौन सी थी? दूसरी वस्तु थी। तो ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, ये पूरे व्यापार, ये पूरे सौदे की बात हो रही है। हमने देखा पूरे व्यापार, ये पूरे सौदा जो है, ये एक चीज से तो क्या होगा? एक चीज से तो क्या होगा? छोटा होगा। जो पूरे सौदे में अगर जो होता है वो एक से छोटा होगा, एक से क्या होगा? बड़ा होगा। इस टाइप की सिचुएशन आपकी क्रिएट होती है। ठीक है, आपने देखा कि जो पहला चीज है
वो थोड़ी मतलब कोई भी पहला या दूसरा कोई भी दोनों में से एक बड़ा होगा, एक क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखोगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज यहां पर और ध्यान में देना, देखिए अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मैं वापस इसका रेशियो निकालता हूं कि पूरे व्यापार में, अब एलिगेशन मेथड में लगाता हूं, इनके क्रय मूल्यों का अनुपात निकालता हूं। यहां पर देखिए क्रय मूल्य का अनुपात कितना था, 1000, 1, ये कितना है 2, मतलब इनके क्रय मूल्यों का अनुपात कितना है, 1:2। हाँ, साहब आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 1000, 1, 2000 तो 1:2 है। अब आगे चलते हैं। हमने देखा कि पहले पर 10% है, ठीक है, पहले पर कितना है 10% है, और दूसरे पर कितना आपका 20% है। दोनों में लाभ है तो हम इसको क्या ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे। हानि होती तो हम इसको माइनस में ले लेते। ये 10 है, ये 20 है, और पूरे व्यापार में 50/3% था, उसको हम बीच में लिखते हैं। पूरे व्यापार वाला होता है उसको बीच में लिखते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, 3 को हटाना है तो इसको भी 3 से गुणा हो जाएगा। जो इन 3 से गुणा हुआ होते ही यहां तो कितना आ गया 30, यहां कितना आ जाएगा 60, और ये कितना आ जाएगा 50। अब देखिए अब करना क्या होता है, पहली चीज मैंने 3 से गुणा क्यों किया, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 3 से गुणा क्यों किया। 3 से इसलिए किया कि इस 3 को हटाना था, इसको हटाएंगे तो फिर इनको भी गुणा होगा, क्योंकि इसको हटाने के लिए गुणा करना पड़ेगा तो सबको गुणा होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्रॉस में घटाते हैं, ऐसे ज्यादा में से कम वाला घटाते हैं। 60 में से 50 घटाया, यहां अंतर लिख देंगे 10। इसी तरीके से इसमें से, तो आप 30 में से 50 नहीं घटेगा, 50 में से 30 घटेगा, कितना है 20। आप इनको काट पीटेंगे तो यहां पर पता चलेगा, यहां पर भी अनुपात कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है, जो कि यहां पर भी कितना था, 1:2 था। तो इन्हीं हमने लाभ के अकॉर्डिंग देखा कि जो सौदे का लाभ होता है वो हमेशा लाभ या हानि होती है वो बीच में रहती है, दोनों के यानी पहली और दूसरी वस्तु के बीच में वो चीज रहेगी, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 पर 10% का लाभ, 1 पर 10% का लाभ और दूसरे पर 15% का लाभ। व्यापार में कितना है 12% का लाभ। तो 1 से तो क्या है कम है, ठीक है, और 1 से क्या है ज्यादा है। तो मैं क्रॉस में इनको घटा देता हूं। क्रॉस में कैसे घटाएंगे, 15 में से 12 गया 3, 12 में से 10 गया 2, तो इनके क्रय मूल्यों का अनुपात कितना आ गया 3:2। ये देखिए क्रय मूल्य का अनुपात ही आता है, ये क्रय मूल्यों का अनुपात है, कितना आ जाएगा 3:2, यानी मेरा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। मैंने एकदम सिंपल टर्म में आपको बताया कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे कैसे उनको करना, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई है। आपको रटने की 1% भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। यहां आपको क्या दिया कि ए तथा बी दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 880 रुपए, तो ए को 6% लाभ तथा बी को 10% हानि पर बेचने से कुल मिलाकर 3% की हानि होती है। आपको क्या करना है, ये ए है और ये कितना आपका बी है। ए कितना आपका, ए पर देखिए लाभ कितना है 6%, बी पर आपको हानि कितनी हो रही है 10%, इसको माइनस में लिख लेंगे। अब आप देखिए कुल मिलाकर 3% की हानि है, तो उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होता है मैक्सिमम में से मिनिमम घटाना है, ज्यादा में से बड़े में से जो छोटे वाला है वो आपको यहां पर घटाना है। तो 6 में से -3 गया, कितना आ गया 3। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ा होता है। तो यहां पर देखिए मैं क्या करूंगा कि -3 में से अगर माइनस का 10 घटाऊं, ठीक है, तो -3 और प्लस का 10 यानी मेरे पास में कितना आ जाएगा 7। तो यहां पर कितना आ जाएगा 7। तो दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया 7:3, 7:3। अब मुझे निकालना है ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य। ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपने देखा ए का कितना है भी 7, अनुपातों योग कितना है 10। मैं क्या लिख सकता हूँ 7/10 इंटू कितना कर दूंगा 880। 0 से 0 कट गया, 7 × 8 कितना हो गया 56, और 5 कितना हो गया आपका 61। तो यहाँ पर कितना हमारे पास में आ गया 616 रुपए, ठीक है, क्रय मूल्य 616। फिर क्या पूछ रहा है, ए का विक्रय मूल्य क्या था। अगर विक्रय मूल्य निकालोगे तो 616 इंटू 106/100 और करना होगा आपको, ठीक है। अगर करोगे तो वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी, तो आप वो निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप इसको क्रय मूल्य भी मान सकते हैं कि ए का क्रय मूल्य कितना था 616 रुपए। तो ऑप्शन हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन के हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना है 616। अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य आप क्या कर सकते हो 106/100 इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। जो वैल्यू है वो आपका क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य,
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी, तो कंबाइंड रुपए हैं ये उसके, है ना, कंबाइंड उसका क्रय मूल्य है। फिर बाद में क्या हो रहा है, उसने घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे सौदे में 2% का लाभ हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, एक तो उसने क्या खरीदा, घोड़ा, एक क्या खरीदी उसने, गाड़ी। ठीक है, लाभ को हम प्लस में लेंगे, हानि को हम माइनस में लेंगे। तो घोड़ा कितना है, 20% लाभ पर, हानि कितनी है, 10%, कुल मिलाकर उसे क्या हुआ, 2% का लाभ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस में से घटा देना है, क्रॉस में घटा देना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 18। इस तरीके से 2 बड़ा है, 2 में से माइनस का 10 जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12। तो जब हमने देखा कि 12 और 18 तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 2:3। कितना आ जाएगा, 2:3। तो उससे घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो घोड़े का कितना है भाई, देखिए जरा, घोड़े का कितना है, 2। तो घोड़े का अगर मैं क्रय मूल्य निकालूं, बात सिर्फ हम घोड़े की करें, और घोड़े का अगर मैं क्रय मूल्य निकालूं तो यहां पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2/5 इंटू कितना है, 20,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4,000, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास में 8,000। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना, 8,000, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है आपका स्क्रीन पर, और जल्दी से इसको सोल्व करके बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको जो बेसिक कैसा है उसके बारे में आपको पता चलेगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, किस टाइप से हमें सोल्व करना है, कि राम ने 5 लाख रुपए का मकान मोहन को 20% हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो राम का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, तो राम ने क्या किया, 5 लाख रुपए का जो मकान है वो किसको बेच दिया, 20% हानि पर, और किसको बेच दिया, मोहन को। ठीक है, तो मोहन को बेच दिया। तो मोहन ने इसको जो खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा है, 4 लाख में। ये क्या है, ये मोहन का क्रय मूल्य, मोहन का क्रय मूल्य। ठीक है, यानी 5 लाख का मकान राम का विक्रय मूल्य हो गया। जब उसने 20% हानि पर बेचा तो मोहन ने उसको खरीदा, तो मोहन का क्रय मूल्य कितना हो गया, 4 लाख रुपए। यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिए, मोहन ने वापिस उस मकान को 20% लाभ पर किसको बेच दिया, राम को बेच दिया। अब मोहन ने बेच दिया तो मोहन का विक्रय मूल्य क्या होगा, मोहन का विक्रय मूल्य क्या होगा, मोहन का विक्रय मूल्य। तो मोहन का विक्रय मूल्य कितना है, कि मोहन को तो 4 लाख का ही मकान था और उसको 20% लाभ पर बेचा है उसने। ठीक है, तो 120/100, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट। यहां कितना आ जाएगा, 4,80,000। ठीक है, 4,80,000। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अब आपको बताना क्या है कि पूरे लेन देन में क्या परिणाम निकला। अब आपको परिणाम बताना है। आप देखिए, मोहन ने जब उसको बेचा, किसको, वापिस राम को बेच दिया, तो ये राम का वापिस क्या हो गया, क्रय मूल्य, राम का क्रय मूल्य। ठीक है, अब आपको यहां पर बताना है कि मेन जो रिजल्ट है वो क्या निकला, इसका पूरे का जो परिणाम है वो क्या निकला है। मोहन को 72,000 रुपए का लाभ हुआ है, तो मोहन ने इसको कितने में खरीदा, 4 लाख में। मोहन ने बेचा कितने में, 4,80,000 में। तो मोहन को तो फायदा कितने का हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोहन को फायदा कितने का हो रहा है, 80,000 का, है ना। तो यहां पर हम देख लेते हैं, मोहन को 72,000 का फायदा हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, मोहन को 72,000 रुपए की हानि हुई क्या, नहीं हुई। राम को 80,000 रुपए का लाभ हुआ क्या, राम को 80,000 रुपए की हानि हुई क्या। ये चीजें आपको यहां पर दी हुई है। हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं कि राम ने जब 5 लाख का खरीदा और राम ने इसको कितने में बेच दिया, 4 लाख में बेच दिया। 5 लाख का मकान था, तो यहां पर हमने नोट किया कि राम ने जब 5 लाख का जब मकान खरीदा, मकान जो 5 लाख रुपए का था उसको उसने 1 लाख का नुकसान खा के उसको बेचा। उसके बाद में क्या हुआ कि राम ने उस मकान को वापस खरीद लिया, है ना। राम ने उसको वापस खरीदा 4,80,000 रुपए में। ठीक है, तो आप सोचिए कि राम को यहां पर क्या हो रहा है, राम ने 4 लाख में उसको बेचा था। ठीक है, और अब राम उसको 4,80,000 रुपए में वापस खरीद रहा है। तो राम को यहां पर क्या हो रहा है, इस पूरे लेन देन में राम को क्या हो रहा है, राम को नुकसान हो रहा है।
ठीक है। और कितने रुपए का नुकसान हो रहा है आप खुद देख रहे हो, 80,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। इन राम ने वो मकान जो 4 लाख में बेचा था, राम उसी मकान को 4,80,000 में खरीद रहा है। तो इस पूरे लेन देन में राम का देखिए, राम का क्रय मूल्य तो 4,80,000 है और राम का जो विक्रय मूल्य जो था वो आपका कितना, राम का विक्रय मूल्य था वो कितना था, 4 लाख था, क्योंकि राम का विक्रय मूल्य मोहन का क्रय मूल्य था। तो इस तरीके से पता चला कि राम को 80,000 रुपए की हानि हो रही है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। जैसे आप कोई चीज कम रुपए में खरीदते हो, बेचते हो और फिर वापस उसी चीज को ज्यादा रुपए में खरीद लेते हो तो आपको तो नुकसान ही होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से राम को भी क्या हुआ है, 80,000 रुपए का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वीडियो के अंदर हमने काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस किए कि जिनमें काफ़ी लॉजिकल वे में उनको सोल्व करना पड़ रहा है और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हमने पढ़े। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके जो आगे की जो क्वेश्चंस है, कैसे पार्ट में जब लाभ वगैरह दिया तो हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। तब तक इनकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।